अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करो, एक तो जीरोस निकालो और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले में हम जीरोस निकालना देखते हैं, ज़ीरो क्या होता है। देखो, जब भी ज़ीरो निकालना हो ना तो आप क्या करो, पॉलिनोमियल होता है ना जो हमारा पी एक्स, उसको इक्वल टू ज़ीरो लिख दो। सबसे इम्पोर्टेंट भाई समझना, किसके लिए कब करना होता है ये, फॉर फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कभी भी आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो लिख दोगे। जैसे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, फर्स्ट केस में ये है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब भी ज़ीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो लिख दो। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 9th क्लास में भी सीखा होगा। होता क्या है, इसमें जो बीच वाली टर्म होती है ना -2x, हमें इसके दो टुकड़े करने होते हैं और वो कुछ ऐसे करने होते हैं कि उन दोनों को सॉल्व करके वही आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर और -8, फर्स्ट और थर्ड टर्म, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है -8x²। तो हमें इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके यही है, और जाहिर सी बात है सॉल्व करके तो -2x आना चाहिए। अब देखो जैसे मैथ्स है, 4 की जगह मैं 1+3 लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। ऐसे 3 की जगह मैं 1+2 लिख दूँ, या 4-1 लिख दूँ, या 5-2, इसको मैं इनफाइनाइट मैनी तरीके से लिख सकता हूँ। अब ऐसी -2x को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमको उस तरीके से लिखना है जिसका प्रोडक्ट ये आए, -8x²। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे x² है, इस -2x की जगह में -4x + 2x लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा तो देखो -4x + 2x को सॉल्व करो तो -2x ही आता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -4x और 2x को, -4x को 2x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है -8x²। ये वही है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका भी तरीका बताता हूँ अभी कैसे आएगा। आप क्या करेंगे, शुरू की जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में से और इन बाद की दो टर्म्स इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x-4। ऐसी बाद में 2x-8 में से क्या कॉमन आएगा, 2, तो ब्रैकेट में बचेगा x-4। ठीक है, अब ये दो टर्म होगी हमारी, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-4 कॉमन आ रहा है, तो आगे से बचेगा x और पीछे से बचेगा 2, तो ये x-4 मल्टीप्लाई बाय x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है ना, देखो कि इसमें हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप कॉमन लोगे ना फर्स्ट टू और सेकंड टू टर्म्स में, तो जो बाद में जो उस ब्रैकेट के अंदर बचता है ना, ये हमेशा सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आया तो समझ लो आपने ही गलत किया है। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कब आता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो कब आता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कब आता है, जब इनमें से कोई एक नंबर ज़ीरो हो। हमें नहीं पता क्या ज़ीरो है तो हम दोनों को ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक ज़ीरो हो। हाँ, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 4 और यहाँ से सॉल्व करने से x की वैल्यू आती है -2। तो ये x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 ये हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर 4 एंड -2। ठीक है, अब होता क्या है ना, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, देखो चेक करके देखते हैं, चेक करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल का था, हमारा पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट स्टेप में 4 चेक करके देखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 4 डाल रहा हूँ तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 16 - 8 - 8, आंसर आ गया ना 0। ऐसे ही सेकंड पार्ट को चेक करो, -2 डाल के चेक करो तो -2 का स्क्वायर -2 × -2 -8 हो जाएगा, 4 + 4 -8, आंसर 0 आ रहा है ना अभी भी। तो इसीलिए जब भी आप x, 0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू जिसको डालने से आंसर 0, तो हमारा चेक भी हो गया। हालांकि आपको ये चेक नहीं करना था, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ याद रखें, अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं इसको।
जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा और बीटा। आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, अल्फ़ा बीटा देख के घबराना नहीं है। अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं होता, बस एक्स की वैल्यू होती है जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट तो हो गया, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट में बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। अब जीरोज और कोएफिशिएंट क्या होते हैं पहले ये समझने की बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब इसको हमने अभी सॉल्व किया तो इसके जीरोज तो हमने अभी ऊपर निकालने हैं। जीरोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा इसने बोला कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स के लिए ध्यान रखना, एक ये हमारा स्टैंडर्ड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बस सी, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं हमारे क्वेश्चन से, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरी ए की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, -2 है, और सी की वैल्यू -8 है यहाँ से कंपेयर करके। तो ये जो ए बी सी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। ये याद रखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो क्या होता है। जीरोस तो वो वैल्यू होते हैं जो सॉल्व करके आई है। ठीक है, हमने अभी ऊपर सॉल्व किया। और कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सामने ही दिख जाता है। कंपेयर करोगे ना जब आप इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एग्जैक्ट दिख जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ। फिर से देखते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोज ये हो गए, कोएफिशिएंट ये हो गए। अब इन दोनों में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है हमें पता याद होना चाहिए। तो अब क्या है, जैसे ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए और ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए। ठीक, अब इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप कैसे होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2, आंसर क्या है 2। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बी की वैल्यू क्या है -2 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1। 2/1 आंसर क्या है 2 आया ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूफ पता चलता है देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमेशा ऐसा ही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, माइनस बी अपॉन ए के लिए। ये ही इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक और रिलेशनशिप होता है। अब आप क्या करो, अल्फ़ा इंटू बीटा करो। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -8। ऐसे ही आप एक वैल्यू निकालो c/a। तो c की वैल्यू हमारी -8 है, a की वैल्यू 1 है। -8/1 आंसर क्या आ गया, -8। तो आ गया ना दोनों इक्वल। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, c/a के। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है हमारा रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है।